और घर से बिना बताए चली गई। नाराज थी। मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन तुम उन्हें पूरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी अभी पता चल रहा है। जब तुम घर से चली गई बिना बताए तो ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया है। सांस नहीं ली जा रही थी। मैं उसी वक्त यहाँ आ गया तुम्हारे पास। सोनाक्षी, सबको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी माँ को बहुत बुरे वक्त में देखा है और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अमीर बनूं। पैसे के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनकी जिंदगी में वैसा वक्त दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। खासकर नेहा की जिंदगी में। नेहा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। उसके मन में ना कड़वाहट भर गई है गरीबी की वजह से। मैं फिर से उसे वैसा नहीं देख सकता उसे वैसा। सॉरी, इस बार सच्ची वाला सॉरी। अरे सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे बिना बताए फिर से कभी वापस नहीं आओगे। कभी ना कभार तो करना ही पड़ेगा, वरना मिस्टर ओबोत्रो की सेंसिटिव रोमांटिक साइड देखने को नहीं मिलेगा ना। आप यहाँ तक आए मेरे लिए, and that too in this rain। मैं तो रोज आ सकता हूँ, हाँ, लेकिन बारिश को साथ आने का वादा नहीं कर सकता। बारिश आए या ना आए, आप आएंगे तो मन खुद ही भीग जाएगा। रोज यहाँ आकर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि तुम ड्राइव करोगी और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। क्या हुआ? मैं गाड़ी चलाऊंगी, मुझे ड्राइव नहीं आती। हम जाएंगे कार में, लेकिन आएंगे अखबार में। क्या तुमने कभी गाड़ी नहीं चलाई? ठीक है, कल से तुम्हारी ड्राइविंग लेसन शुरू। लंच के बाद तुम घर से थोड़ा दूर आओगे और मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। वाओ, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। मैं आपको देखूंगी, आप मुझे देखेंगे। रोड कौन देखेगा? मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। माँ सुनो, फिर 4 साल का शेखर 3 किलो का केक हाफ करके खा गया और बाकी का बर्थडे बेबी पॉटी पर बैठकर बिताया। काकी, सौरभ ने ऐसा ही किया था अपना चौथा बर्थडे पर। और आशा बेटा, तू तो सौरभ का ही कहानी लिखा है, तू उसका नाम क्यों शेखर? मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी आशा, सॉरी, लेकिन इतनी फनी स्टोरी है कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाया। फनी था ना, लेकिन भीषण फनी। लेकिन आशा एक बात बताओ, इसमें जो ये फादर का कैरेक्टर है ना, ये इतना चिड़चिड़ा, अजीब सा, बेढंगा सा क्यों बनाया? भाई मेरी तरह थोड़ा हैंडसम, स्मार्ट, जिंदगी जीने वाला जिंदा दिल बनाना चाहिए था ना। क्यों लो हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि तू गधा है। अरे तू खुद को क्या सोचता है, लाइफ एंजॉय करने वाला है, बाकी सबको पता है तू कैसा है, चिड़चिड़ा, अजीब। माँ अपने ही बेटे पे हंस रही हो। ठीक, हंस लो हंस लो। अगर सुजॉय मैं हूँ
शेखर सौरभ है तो मदर इन लॉ आप ही हुई ना, पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा ऐसा लिखा है। माँ जी ट्रे कहाँ रखे हैं? वो बेटा वहां पे रखे, देखे। हाँ हाय हाय, ये नौकर होते ही ऐसे। कितना प्रेम था आपको कीचू से, देख लिया? सुबह सुबह आया, बोलकर चला गया मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मेरे भाई को रख लीजिए। ये कोई बात है भला? भाभी कम से कम ये तो सोचिए कि उसने अपने भाई को यहाँ रखा, वरना हमें कितनी परेशानी होती। भला हो उसका। जी आप भी ना नौकरों को आपने सर पे चढ़ा रखा है। अब देख लो, वो बंगालन भी नहीं आई अभी तक। वो तो उसने कह दिया था मुझसे कि उसे कुछ काम है जरूरी, तो वो देरी से आएगी। ओहो जीजी आप कितनी भोली हैं। अरे आपको बताया नहीं होगा उसने, कहीं और काम पकड़ लिया होगा। भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आप नाश्ता कीजिए, चलिए। निकी, बेटा नेहा उठ गई? वो तो सो रही है। और देव? जीजी वैसे गरीब की बेटी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात है तो सोच रही हूँ कह दूं। हाँ भाभी बेझिझक कहिए जो कहना है। जीजी वो गुजराल साहब के जाते ही देव कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा आपको? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, उसने मुझे कहा है कि काम को लेकर मैं जरा भी चिंता ना करूं, और अगर कोई बात होती तो वो बताए बगैर रहता नहीं। जीजी मुझे लगता है कि कोई बात तो जरूर है। आपने देखा नहीं, आजकल ऑफिस भी देर से जाता है, और रिया बता रही थी कि मीटिंग में भी नहीं जाता है। कहीं देव देव? क्या देव मामी? कुछ नहीं। नेहा कैसी अब? सो रही है, मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा देखा, इसी बात का डर था। जुकाम हो गया ना, बारिश में भीगेगा तो और क्या होगा। अरे पर तू भीगा कैसे? तेरी कार में तो वो छज्जा होगा ना? छज्जा? सनरूफ? हाँ वही। पर बेटा कार के होते हुए भी तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? वो मैं गाड़ी दूर दूर पार्क थी इसलिए, और छाता नहीं था मेरे पास तो इसीलिए भीग गया। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी दूध बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, तू बैठ आराम से नाश्ता कर। अरे नहीं बेटा, असर अच्छा होता है उसका, मैं देती हूँ ना। माँ शाम तक ठीक हो जाऊंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना मर्जी उतना हल्दी दूध पिला देना, ठीक है? अभी बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ, चल। नहीं मानेगा। ख्याल रखना, जीते रहे।